धनबाद के बागमारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आउटसोर्सिंग माइनिंग में बड़ा हादसा हुआ। जी हां, आपको बता दें कि वाहन गिरने से 3 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है बागमारा क्षेत्र से, जहां BCCL एरिया 3 के STG डोको आउटसोर्सिंग माइनिंग में वाहन दुर्घटना में 3 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि माइनिंग में मार्ग परिवर्तन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान रास्ता काटा गया था। वाहन चालकों को मार्ग परिवर्तन की जानकारी नहीं होने के कारण एक वाहन कई फीट नीचे जा गिरा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रास्ता काटे जाने के दौरान वाहन कई फीट नीचे जा गिरा है। हादसे के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, बता दें कि मामले की जांच की उठने लगी है मांग। तो कहीं ना कहीं बागमारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आउटसोर्सिंग माइंस में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक के बाद एक जिस तरह जानकारी आ रही है कि माइंस में मार्ग परिवर्तन करने को लेकर कार्य जारी था, और इस बात की जानकारी वाहन चालक को नहीं था, और उसी मार्ग पर वो चला गया, जिसके बाद उनका बैलेंस बिगड़ा और जो गाड़ी है वो कई फीट नीचे जा गिरी है। और इस हादसे में करीब 3 लोग घायल भी हो गए हैं, और जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, और अस्पताल में उनका जो है इलाज जारी है। वही अगर बात करें तो माइंस के आसपास कहीं ना कहीं बचाव कार्य की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच ये घटना है कहीं ना कहीं प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो बागमारा में बड़ा हादसा हुआ है, जहां गाड़ी गिरने से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो अधिक जानकारी के साथ घटना स्थल से हमारे सहयोगी बागमारा से सीधे जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र बताए क्या कुछ रहा हादसे का कारण और कितना बड़ा हादसा है ये। यह एरिया 3 गोविंदपुर एरिया का मामला है। डेको आउटसोर्सिंग का मामला है। ये आज सुबह 10:30 बजे की घटना है। गाड़ी चालक वाहन लेके जा रहा था, उसे रास्ता परिवर्तन की जानकारी नहीं थी, जिसके चलते गाड़ी ऊपर से नीचे गिर गई, जिसमें 3 आदमी बुरी तरह घायल हो गए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, 3 आदमी घायल हो गए। इन घायलों के बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है, इनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है अभी? घायलों को रीजनल हॉस्पिटल जो एरिया 3 का है वहाँ उनका इलाज चल रहा है, ठीक है। और जो गंभीर स्थिति देखते हुए इन्हें हो सकता है कि धनबाद भी रेफर कर दिया जाए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही की बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि जब रास्ता काटा जा रहा था तो इस बात की जानकारी आखिरकार वाहन चालकों को क्यों नहीं दी, और अगर समय रहते ये जानकारी उन्हें मिल जाती तो शायद ये हादसा टल जाता। क्या कहिएगा धर्मेंद्र? हाँ, जानकारी होने से घटना नहीं घटती। इसमें कहीं ना कहीं बार बार जो आउटसोर्सिंग में कहीं ना कहीं घटना हो रही है, कहीं ना कहीं डीजीएमएस का जो रूल का पालन है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बार बार घटना हो रही है। अगर डीजीएमएस को भी देखना चाहिए, और डीजीएमएस नहीं ध्यान देती है तो वो लोग को बार बार ये घटना घट रही है। डीजीएमएस को भी बहुत निगरानी करते हुए आउटसोर्सिंग पर थोड़ा नकेल कसना चाहिए। जी बिल्कुल, आउटसोर्सिंग पर नकेल कसना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो घटना स्थल पर अब तक कौन कौन मौजूद है, कौन कौन वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ स्थिति है घटना स्थल की वर्तमान में? एरिया 3 के जो महाप्रबंधक हैं और जो वहाँ कुलेरी के परियोजना पदाधिकारी हैं और बाकी भी जो अधिकारी हैं सब पहुंचे और राहत कार्य करते हुए, जल्दी बचाव करते हुए सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इन 3 के अलावा और क्या कुछ हताहत की खबरें सामने आ रही है धर्मेंद्र, अगर जानकारी हो तो साझा करें। ना 3 आदमी ही शायद गाड़ी में थे, तो ये 3 आदमी का ही वाहन में थे, उन्हीं का ही अभी तक जो सूचना मिली है वो 3 आदमी का ही घटना की सूचना में थे। धर्मेंद्र, एक बात बताइए, जो काटा हुआ जो रास्ता था, नया मार्ग जो परिवर्तन करने की जो बातें सामने आ रही थी, क्या वहां पर कोई बोर्ड नहीं लगे हुए थे? क्या ऐसी सूचना की कोई जानकारी नहीं थी जिसके बाद यह हादसा हुआ? और यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था, अगर इस वाहन के पीछे अन्य वाहन होते तो वो भी शायद इस हादसे का शिकार हो जाते। क्या कहिएगा? नहीं, सूचना ये मामला दिन का है, बोर्ड नहीं लगा था, जिसके कारण ही वो देख नहीं पाया और घटना घट गई। अगर वहाँ कुछ सूचना रहती या उस तरह का वहाँ व्यवस्था रहता तो घटना नहीं घटती। गाड़ी की स्थिति तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में क्या कहिएगा, इस अभी जो राहत कार्य है वो जारी है, और क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन या क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? घटना तो बार बार आउटसोर्सिंग हो रहा है, उस तरह कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते और आउटसोर्सिंग वालों का जो है प्रबंधन का मन बढ़ते जा रहा है। BCCL और डीजीएमएस का डर उनसे डर कमी हो गई है, और या
इनका प्रभाव लगता है उस तरह का नहीं उन पर पड़ पा रहा है, जिसके चलते वो अपने मनमानी भी बहुत कर रहे हैं लोग आउटसोर्सिंग वाले। जी बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो श्रमिकों का क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद? नहीं, मजदूरों में रोष है, उनको लग रहा है कि भाई ऐसा घटना और भी मजदूरों के साथ घट सकती है। इस पर डीजीएमएस और प्रबंधन को ध्यान देते हुए आउटसोर्सिंग को दबाव बनाना चाहिए कि सेफ्टी को ध्यान में रख के ही कार्य किया जाए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जानकारी के लिए धन्यवाद। और आप इस खबर से जुड़ी हर एक तत्व को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और लगातार आपको ये बता रहे हैं कि ये जो घटना है कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही बातें सामने आ रही है। चूंकि ये जो घटना है ये आउटसोर्सिंग माइंस में घटी है, ऐसे में वहां पर कोई सूचना बोर्ड नहीं था या फिर इस बात की जानकारी वाहन चालक को नहीं दी गई थी, जिसके बाद ये घटना घटी है। और हालत ऐसी है कि जो वाहन है वो कई फीट नीचे जा गिरा है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बता रहे थे कि तीनों का इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग प्रबंधन से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आउटसोर्सिंग की ये जो मनमानी है कब तक जारी रहेगी, नियमों में कब तक ऐसे परिवर्तन किए जाएंगे, उनके खिलाफ ऐसे मांग की जा रही है कि ऐसे मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो मनमानी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है और ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था और ये चिंता का विषय है। फिलहाल जितने भी कर्मी हैं उनमें काफी रोष है और प्रबंधन से कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, उचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और इसके बाद ही ये मामला शांत हो पाएगा। फिलहाल घटनास्थल पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, प्रबंधन के लोग पहुंच रहे हैं और जो जांच है, बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी है घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। तो इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार मिरर मीडिया आप तक पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।